हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे 16 सोमवार के व्रत की कथा। आपको पूजा कैसे करनी है, व्रत के क्या नियम होते हैं, क्या खाना है, कब खाना है, व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से महीने में व्रत करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, डिटेल में वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हाथ में आप कुछ या तो फूल या फिर कुछ चावल के दाने ले लें और फिर हम कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। और जब भी आप कोई कथा सुनते हैं तो हुंकारा ज़रूर भरें, वरना आपको कथा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। और साथ में ही अगर ज़रूरी काम कोई ना हो, इमरजेंसी कोई ना हो, जब तक आप कथा को आधे में बिल्कुल ना छोड़ें। या तो कथा शुरू करें ही मत, और अगर कर रहे हैं तो उसे पूरा जरूर सुने। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, जीतूंगा तो मैं ही। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी आप ही बतलाइए कि आज जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा परांगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु अंत में उल्टा हुआ, जीत पार्वती जी की हुई। अंततः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में ही लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिक को 16 सोमवार के व्रत का महात्म तथा विधि बतलाई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। अब मित्र ने भी इसी व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फल से वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में ही वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित किया, श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया।
बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया पाई के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और इसी कारण राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पे रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठड़ी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह किसी उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिवजी से उसके कुशाल क्षेम के लिए प्रार्थना करने को कहा। बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। उसके बाद जो आपने फूल या चावल के दाने लिए थे हाथ में, वो हम भगवान के आगे अर्पण कर देंगे अपनी मनोकामना मांगते हुए। तो इसी प्रकार से हमारी 16 सोमवार की कथा संपूर्ण होती है और इसी तरह की और भी हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड, तीज त्योहार से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।